आपको भी का सभी का स्वागत है इस भगवत गीता की रीडिंग क्लास में। इसमें हम डेली कुछ श्लोकों को अध्ययन और श्रवण करते हैं, जिससे हमारी भगवत गीता की जो स्टडी है वो और ठीक हो सके। आइए बढ़ते हैं चौथे अध्याय के 7वें श्लोक की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर किसी ने महाभारत देखी हो, जो कि टीवी सीरियल है, उसमें सबसे पहले यही श्लोक आते थे, दो श्लोक, 7वां और 8वां चौथे अध्याय का। तो हम इसको पढ़ेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्णा। हे भरतवंशी, जब भी यहाँ जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब 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 मैं अवतार लेता हूँ। आगे तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राघव प्रभु जी, आप तात्पर्य पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर श्रीराम एक शब्द महत्वपूर्ण है। श्रीराम इस सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की दृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः श्रीराम का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चरित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तब भी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं। इनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था, और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ दे रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ लिए दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित या कृष्ण भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं, तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या हरे वेश कृष्ण। बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आगे
रजनी राणा माता जी, आप पढ़ दीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, किंतु संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था अर्जुन। दो और दो मिलाकर 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का हो सकता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जो परिस्थिति के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होता है। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्घोषित करता है। परिस्थिति के अनुसार ये भावनामृत प्रकट अथवा प्रकट होता है। परित्राणाय साधुना विनशनाय च हरे दृष्टकृताम् कृष्णा। धर्म माता जी, स्थापन। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी एंड माता जी। हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे बताया गया है, यदा यदा, जब भी और जहां भी, ही निश्चय ही धर्म से, धर्म की ग्लानि, हानि, पतन, भवती, होती है, भारत, हे भारतवंशी, अभ्युत्थानम, प्रधानता, अधर्मस्य, अधर्म की, तदा, उस समय, आत्मनम, अपने को, सृजामि, प्रकट करता हूँ, अहम, मैं। यहाँ पर बता रहे हैं भगवान की जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब धर्म का पतन होता है, यानी लोग अपनी धार्मिक वृत्ति से गिर जाते हैं, तो हे अर्जुन, हे भरतवंशी, तब मैं अधर्म को जो है खत्म करने के लिए प्रकट होता हूँ और फिर पुनः धर्म की स्थापना करता हूँ। उसके लिए मैं अवतार लेता हूँ, यहाँ भगवान ये कह रहे हैं। तो आगे प्रभुपाद जी इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सृजामी का अर्थ है भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं, मतलब एज इट इज, जैसे भगवत गीता एज इट इज है, प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, जिससे हम और डिटेल में हम समझ सकते हैं जिसको। तो वैसे ही भगवान भी एज इट इज प्रकट होते हैं अपने गोलोक वृंदावन धाम से, हमें इस भवसागर से पार निकालने के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्मा के एक दिन, एक दिन में 27वें मनु के 28वें युग में जब द्वापर का अंत प्रकट होता है, किंतु वह इस समय का पालन करने के लिए बद्ध नहीं है। क्रम अनुसार, कार्यक्रम अनुसार इस प्रकार है कि जब ब्रह्मा का एक दिन होता है, उस एक दिन में हमारे कई हजार वर्ष होते हैं। उसमें से जब 27वें मनु का 28वें युग में द्वापर आता है, तब भगवान यथारूप प्रकट होते हैं अपने गोलोक वृंदावन धाम से। पर प्रभुपाद जी ये भी लिख रहे हैं कि भगवान इसके लिए बाध्य नहीं है, वो अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं जब भी उनको प्रकट होना हो। तो फिर वो अपने धर्म धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए यहाँ पर प्रकट होते हैं। सबसे पहला उनका यही था, क्योंकि धर्म जो कि अधर्म के कारण लोप हो जाता है, लोग पूरी तरह से अधार्मिक कार्यों में लग जाते हैं, कोई किसी प्रकार के धर्म का पालन नहीं करता, वेदों का पालन नहीं करता, अपने अपने नियम बना लेते हैं मनुष्य। यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद जी, धर्म के नियम वेदों में दिए गए हैं, और यदि इन नियमों का पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। कि जब हम वेदों में दिए हुए कर्म को, वेदों में दिए हुए कार्यों को करेंगे तो वो धर्म माना जाएगा, पर अगर उसका पालन नहीं करेंगे तो वो अधार्मिक कहलाएंगे। जैसे कि आजकल एक छोटी सी एग्जांपल से हम समझते हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जब वो जन्म लेता है, फिर उसके बाद बचपन उसका होता है, फिर आगे चल के जवान होता है, फिर उसको गृहस्थ आश्रम में एंट्री मिलती है। तो अगर किसी का बाल्यकाल में, पहले पहले क्या था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्ण के जो लोग थे यज्ञोपवीत करवाते थे, गुरुकुलों में भेजते थे बच्चों को। और आजकल इसमें भेजते हैं, चलो 5 साल का बच्चा हो गया है, 3 साल का ही बच्चा हो गया, उसको प्ले में डाल दिया जाए,
कोई किसी का यज्ञोपवीत से कोई नहीं लेना देना, कोई उसको गुरुकुल की कोई शिक्षा नहीं दी जा रही, कोई आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही, कोई वेदों की शिक्षा नहीं दी जा रही। तो ये पूरी तरह से अधार्मिक कार्य है। पर अगर हमें जमाने के साथ चलना है तो रोजी रोटी के लिए, अपना पेट पालने के लिए हमें ये भौतिक शिक्षा की जरूरत है। पर साथ ही साथ पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपने बच्चों को वो शिक्षा दे। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी जॉब वगैरह लग जाती है, तो उसको गृहस्थ आश्रम में एंट्री कराने के लिए जो है उसका विवाह संस्कार किया जाता है। आजकल अगर हम देखें, इस युग में जो आजकल के समय में ये चल रहा है कि विवाह संस्कार इस प्रकार संपन्न किए जा रहे हैं जिसमें पूरी तरह से मांस भक्षी लोग, मदिरा पान करने वाले लोग, वो ही मिलता है हमें चारों ओर। कोई भी वैदिक तरीके से विवाह संपन्न ही नहीं करा, भगवान उसमें है ही नहीं। अगर हम बात करें ब्राह्मण को दक्षिणा देने की, भी सबसे छोटा नोट ब्राह्मण को देने के लिए वो सोचते हैं कि कम से कम हम जितना कम हो सके उतना करवा लें, बार्गेनिंग करवा लें ब्राह्मण से। पर अगर हम वही बड़े बड़े डीजे, बड़े बड़े खाने पीने की बड़ी बड़ी चीजें लगा देते हैं, और अगर विवाह संस्कार के दौरान किसी के भी मंडप के आसपास ऐसी चीजें होती हैं कि मदिरा पान हो रहा है, लोग मांस खा रहे हैं, तो वो पूरी तरह से वहां क्या होता है, राक्षसों का आशीर्वाद मिलता है। तो ये ऐसे जो कार्य हैं वो अधार्मिक कार्य हैं, पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। तो हमें ये सारी चीजों से बचकर, जो गृहस्थ आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम उसमें प्रवेश करते हैं तो हमें देवताओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो वहां जहां मांस और मदिरा चलेगा, वहां देवता तो क्या, वहां राक्षस आके आशीर्वाद देते हैं। तो फिर जो गृहस्थ आश्रम है उनका उथल पुथल हो जाता है, चाहे जितना मर्जी विवाह बहुत अच्छे से संपन्न किया हो। ये जो कार्य है वो अधार्मिक है। फिर उनको ये जो पाप कर्म है उसकी सजा भोगनी पड़ती है। उन्होंने समाज को तो संतुष्ट कर लिया, पर यहाँ पर देवी देवता संतुष्ट नहीं हुए, भगवान संतुष्ट नहीं हुए, तो ये पूरी तरह से जो कार्य है वो अधार्मिक हो गया। तो वैसे ही लोग अपने मनमाने ढंग से जब कार्य करेंगे तो ये पूरी तरह से अधार्मिक हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि धर्म क्या है। धर्म वो है जो भगवान ने स्वयं कहा है, जो भगवान बोलते हैं वो धर्म है। धर्म धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, साक्षात वही धर्म है जो भगवान ने प्रणीत किया यानी बोला है। तो वैसे ही हमें भगवान की आज्ञा, भगवान के आदेश अनुसार चलना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा धर्म भगवान ने क्या कहा है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी सारे धर्मों का त्याग करके, अगर हमारा कोई भी धर्म है, समाज में कोई भी हम चीज से अटैच्ड है कि हमारा ये कर्तव्य है, हमें माता पिता की सेवा करनी, हमें अलग अलग कार्य करने हैं, परंतु हम पूरी तरह से समाज में फंसे हुए हैं, भगवान के आगे हम समर्पण नहीं कर रहे, तो हमारा ये जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। पर अगर हम भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण करेंगे, तो फिर भगवान हमें सारे पापों से मुक्त करके हमें मोक्ष प्रदान करेंगे, अपने धाम ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये कहा है कि भगवान की आज्ञा का हमें पालन करना है। तो भगवान की आज्ञा यही है कि हम भगवान को नमस्कार करें, भगवान के आगे प्रार्थना करें और भगवान के कहे अनुसार कार्य करें, वैदिक नियमों का अनुसरण करें। यहाँ पर एक और है, वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर करने वाले हैं। जब भी असुरों द्वारा इन नियमों को में व्यवधान आता है, तभी वो भगवान प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर वही बात क्लियर हो रही है दोबारा से कि शरणागति इसके प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति। परंतु असुर, असुरी प्रवृत्ति वाले लोग वो चाहते हैं कि हम खुद ही बॉस बन जाए हर एक चीज के, हम अपने घर के खुद ही मालिक बन जाए। भगवान उनसे, भगवान से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उन्हें देवी देवताओं से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि हम हर एक चीज को खुद ही कंट्रोल करें। ऐसी जो प्रवृत्ति है, असुरी प्रवृत्ति है पूरी तरह से। तो ऐसी प्रवृत्ति का नाश करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। जैसे हमने देखा, हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष खुद ही भगवान बनने का प्रयास कर रहे थे कि हम विष्णु को मार देंगे और खुद ही भगवान बन जाएंगे, खुद ही ये सारे लोकों के स्वामी बन जाएंगे। पर उनको, मूर्खों को इतना नहीं पता कि उनका जो जन्म है
उनके जन्म से कई करोड़ों हजारों सनातन रूप से भगवान उपस्थित थे जब उनका जन्म भी नहीं हुआ। तो ये भगवान की विद्वत्ता है और ये भगवान की भगवत्ता है। यहाँ पर कहा गया है कि एक और बात आ रही है, यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सम्मति विधान थे, किंतु असुरी प्रवृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। बिना भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। यहाँ पर बताया गया है कि भगवान बुद्ध जब आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि लोग वेदों में जो दी हुई पशु बलि है उसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि जब गोमेद यज्ञ होता था उसमें जो बूढ़ी गायें हैं जो पूरी तरह से अभी अपना शरीर त्यागने की अवस्था में है उसकी बलि दी जाती थी। और क्या होता था, इतनी शुद्धता से वो यज्ञ होता था कि वो उसी क्षण उस गाय को एक नया शरीर प्राप्त होता था। जैसे उसकी बलि दी जाती थी वैसे ही यज्ञ से उसको एक नया शरीर उसका प्रकट होता था और उसका कल्याण हो जाता। परंतु आजकल जो है, भगवान बुद्ध के टाइम में कलयुग के समय लोगों ने हिंसा इतनी ज्यादा फैला दी कि बलि पे बलि देनी शुरू कर दी, देवियों पर बलि देनी शुरू कर दी कि देवियों के नाम पे हम बलि करेंगे और उसका जो मांस होगा वो खुद भक्षण करेंगे। तो भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट होते हैं कि ये जो है कार्य ये अनुचित है, तो वो अहिंसा के नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। आगे हम ये कहते हैं कि ये तथ्य है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वह कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं, परंतु भगवान भारत में ही प्रकट होते हैं। तो ये हम भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत में हुआ है और भगवान के हम दिव्य दिव्य धामों का, दिव्य दिव्य लीला स्थलियों का दर्शन कर सकते हैं। ये भगवान की हमारे पर कृपा है कि हम भारत देश के वासी हैं और हमें बचपन से ही कुछ ना कुछ तो भगवान के बारे में पता है। तो आगे और हम समझेंगे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। भगवत गीता में ये सिद्धांत अर्जुन से किए गए, अतः वह किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों में सामान्य पुरुषों की अधिक अधिक जागरूक था। इसीलिए भगवान ने उनको ये ज्ञान जो है प्रदान किया। अर्जुन को ही क्यों, भगवान किसी और को भी दे सकते थे ये ज्ञान, और भी कई महापुरुष उपस्थित थे वहां पर, परंतु वो जागरूक ज्यादा थे अर्जुन, इसलिए भगवान उनको ये ज्ञान जो है दिव्य ज्ञान भगवत गीता का अर्जुन के माध्यम से सभी लोगों को देते हैं। और अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थिति के अनुसार उच्च तथा निम्न प्रतीत होते हैं। अलग अलग अवतार में भगवान अलग अलग सिद्धांतों को उपस्थित उपस्थित करते हैं और हमारे सामने रखते हैं। परिस्थिति की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो कई बार ऊंचे होते हैं सिद्धांत, कई बार निम्न होते हैं। तो अवतार भगवान हर युग में हर काल में अवतार लेते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है। तो हमें यही है कि भगवान की आज्ञा के अनुसार वर्णाश्रम धर्म चारों वर्णों को स्वीकार करने में प्रारंभ होते हैं। तो ये अलग अलग भगवान अवतार इसलिए लेते हैं कि भक्तगण उनसे अट्रैक्ट हो। भगवान का अवतार लेने का जो कारण है सबसे बड़ा वो यही है कि किसी ना किसी कारण तो भक्त अट्रैक्ट हों और अपने घर वापिस आए। नहीं तो भगवान को कोई जरूरत ही नहीं है अवतार लेने की, वो हमारे लिए अवतार लेते हैं करुणावश, कि शायद ये मेरी इस लीला से अट्रैक्ट हो जाए, शायद मेरी नरसिंह लीला से अट्रैक्ट होके प्रहलाद महाराज की तरह भक्ति करने लग पड़े और मैं इनको भवसागर से मुक्त कर दूं, इनको वापस अपने धाम बुला दूं। शायद वो ध्रुव महाराज की तरह भक्त बन जाए और उनकी तरह 500 वर्ष की आयु में भक्ति करने शुरू कर दे और मैं उनका कल्याण कर दूं। इसलिए भगवान बार बार अवतरित होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र के रूप में इसलिए अवतरित होते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम जब युग में
रावण इतना अहंकार में अंधा हो चुका था कि उसने मनुष्यों और वानरों को बहुत नहीं समझा कि इनको तो मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। पर भगवान उसी रूप में आते हैं जिसको वो छोटा समझता है, और वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी पूरी तरह से एक मर्यादित व्यक्ति को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये अवतार क्या पूरा एक करेक्टर निभाते हैं, रोल निभाते हैं, जिससे भक्त अट्रैक्ट होके भगवान के प्रति शरणागति उत्पन्न हो और हनुमान जैसे वो भक्त बने और भगवान के धाम वापिस आए। भगवान कृष्ण के रूप में वह लीला पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित होते हैं, जिससे वह लोग जो हैं गोपियों की तरह, गोप की तरह भक्ति कर सके, भगवान के प्रति अपना समर्पण कर सके, अर्जुन की तरह भगवान के प्रति समर्पण कर सके, उद्धव की तरह भगवान के प्रेमी ज्ञानी भक्त से प्रेमी भक्त बन सके। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिससे भगवान प्रकट होते हैं, जिससे लोग उनके प्रति अट्रैक्ट हों, क्योंकि कृष्णा का मतलब ही है सर्वाकर्षक, सभी को अट्रैक्ट करने वाले। तो वो अलग अलग लीलाएं हमारे लिए लेते हैं कि जिससे भक्त अट्रैक्ट हो और उनको जो है अपने धाम बुलाया जा सके, ये उनका एक माध्यम है। तो अगले श्लोक को हम थोड़ा रीड कर लेते हैं, फिर कल इसको देखेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यानी सबसे पहला कार्य भगवान का क्या है? साधुओं को, भक्तों के उद्धार के लिए। फिर सेकेंडरी है दुष्टों का संहार करने के लिए। तो भगवान कभी भी दुष्टों को मारने के लिए अवतरित नहीं होते, भगवान अवतरित होते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। सबसे पहला भगवान का कार्य यही है। दुष्टों को तो वो एक चुटकी, एक पलक झपका के विनाश कर सकते हैं दुष्टों का, परंतु भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए यहाँ अवतरित होते हैं। तो आज हम यहीं पे विश्राम देंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। हाँ जी, पूछ सकते हैं प्रभु जी आप। ठीक है, तो आपको पहले, ठीक है प्रभु जी। ओके। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो अभी आप लोगों ने जो श्लोक पढ़ा, 7वां श्लोक, उससे रिलेटेड मेरा कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सृजामी का अर्थ क्या है? सृजामी जो इस श्लोक में उपयुक्त हुआ है, ये सब इसका अर्थ क्या है भाविका माता जी? हरे कृष्णा। अम, श्री जामी में भी प्रभु जी होगा कि हर जगह भगवान विद्यमान रहते हैं, जी। यही है प्रभु ओके। जी। हाँ जी, मतलब भगवान अपने यथा रूप में ही प्रकट होते हैं। ठीक। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि भगवान कब प्रकट होते हैं? भगवान का क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहता है प्रकट होने का, कब वो प्रकट होते हैं? इसका आंसर रजनी राणा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान जी जब भी जन्म लेते हैं, जब बहुत ज्यादा अत्याचार हो जाता है, जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाता है, तो उस पे कंट्रोल करने के लिए, और लोगों का ध्यान जब जी भक्ति से हटकर पाप कर्म में लग जाते हैं। जी जी, माता जी आपने सही बताया। माता जी, भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान प्रकट होते हैं। क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, तो भगवान हमेशा अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण वो प्रकट होते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर अ, बताया आपने। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। लेकिन जो कृष्ण भगवान जी थे, इन्होंने भी जन्म लिया है, राम जी ने भी लिया है, तो ये प्रकट तो नहीं नहीं हुए? माता जी, भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हाँ, हुआ था, भगवान हरे कृष्ण कृष्ण। प्रकट हुए थे। क्योंकि हम्म। जो हित हॉलीने भक्ति यात्रा वैष्णव स्वामी महाराज है, वो अपने लेक्चर में बताते हैं कि जो वासुदेव हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो पिता हैं वासुदेव। तो अगर हम दीक्षा का आध्यात्मिक महत्व जानेंगे ना, तो जो भगवान कृष्ण हैं वो वासुदेव के हृदय में पहले से ही विराजमान हो गए थे। तो जो देवकी माता जी हैं, उन्होंने जब अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया वासुदेव के प्रति, तो उन्होंने उनको दीक्षा दी। इस दीक्षा के माध्यम से ही भगवान कृष्ण वहां पे प्रकट हुए। और भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए थे, जैसे कि जो नॉर्मल मनुष्य का जन्म होता है,
वो मतलब कि नंगा, एक तरह से नंगा तरीके से आता है, ठीक है। बट भगवान कृष्ण अपने पूरे पोशाक वेशभूषा में अवतरित हुए थे, ठीक है। आई होप माता जी आपका क्लियर हो गया होगा। जी, अच्छे से नहीं हुआ पर आई विल ट्राई, मैं थोड़ा और इसके ऊपर सर्च करूंगी। ओके माता जी, ठीक है। एक्चुअली क्या है माता जी, भगवान जब प्रकट होते हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जब भगवान एक जी। लीला करते हैं, जब भी, जैसे कल हमने समझा कि जैसे सूर्य आता है, सूर्य ईस्ट से उग के वेस्ट में उसका विश्राम हो जाता है, ठीक है। तो वो उसको हम दिन कहते हैं, फिर चंद्रमा आ जाता है, फिर हम उसको रात कहते हैं। वैसे ही वो ये थोड़ी कहेंगे कि आज सूर्य का जन्म हुआ और आज सूर्य की मृत्यु भी हो गई, फिर चंद्रमा का जन्म हुआ, फिर चंद्रमा की मृत्यु हो गई। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक बार आगे से सूर्य अस्त होता है तो दूसरे भाग में वो उदय भी हो जाता है। अगर इंडिया में वो अस्त हो रहा है तो अमेरिका में वो उदय भी होगा। ये ऐसे हम भगवान को समझेंगे कि भगवान अपनी लीला समाप्त करते हैं, ना कि उनकी मृत्यु होती है। भगवान कभी मरते नहीं है। भगवान अजन्मा है, नित्य है, अविनाशी है। और जब देवकी माता के गर्भ में आते हैं तो भगवान चतुर्भुजी विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। तो देवकी और वसुदेव जो हैं, वो इस चीज को देख के कहते हैं कि अगर कोई कहेगा कि इतना बड़े बालक को आपने जन्म दिया है, 4 हाथों वाला बालक, तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान आप मनुष्य रूप में, मतलब जैसे मनुष्य का बच्चा होता शुरू है, द्विभुज रूप में शुरू आप अवतरित हो जाइए, आप वो वाला रूप धारण कीजिए। तो भगवान जो है अपनी प्रेम के वश एक बाल रूप में उपस्थित हो जाते हैं और उनको सारे ऑर्डर्स देते हैं कि आप मुझे ऐसे यमुना पार करके गोकुल में छोड़ आइए, नंद महाराज के यहाँ। कोई बालक बचपन में ऑर्डर दे सकता है क्या अपने माता पिता को? इसीलिए भगवान भगवान है। हमने कल भी हाँ समझा जी कि जी। हाँ जी, हाँ जी जी, वो मैं समझ गई कि वो लीला करने के लिए ही हाँ जी, हाँ जी, वो मतलब जी, पृथ्वी पर, लेकिन वो लीला का एक पार्ट तो है ही है ना, मतलब जन्म और ये सब कुछ वैसे तो है ही है। भगवान तो का तो कभी मृत्यु नहीं होती भगवान की, वो तो अजर अमर सब है। हाँ जी। लेकिन वो धरती पर अवतरित तो होते हैं हाँ, कि अवतरित मनुष्य कह कोई सकते हैं पाप हम। कर्म। हाँ जी, हाँ अवतरित जी। वर्ड बेटर है जन्म से। हरे कृष्ण माता जी। हरे। भगवान अवतार इसलिए लेते हैं कि अपने भक्तों की सुरक्षा करने के लिए और असुरों का संहार करने के लिए। जैसे वो जो द्वारपाल थे उनको श्राप मिला था ना, जी हाँ जी। तो कितने 3 जन्म, हाँ जी। तो द्वापर में तो फिर भगवान बिल्कुल। आए विष्णु, तो वो हम्म दंतवक्र और शिशुपाल बने हैं। उनका भी उद्धार करना हम्म। था ना भगवान। हाँ, वही वही तो, क्योंकि पाप को खत्म करने के लिए और भक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने भक्तों तो को जब रक्षा करने के लिए, और असुर शक्ति को खत्म जब करने माता के लिए। देवकी के पास जो प्रकट हुए थे तो माता देवकी ने तो आंखें बंद कर ली थी, इतना तेज था हाँ भगवान जी। का। तो वासुदेव जी ने प्रेयर की थी ना कि आप शिशु रूप में आइए। जी। हमारी ये क्लास में ये बहुत अच्छी क्लास हो रही है। हरे एक एक मीनिंग एक बहुत बढ़िया अच्छी तरह समझाते हैं सब। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न आप ले सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि वेदों का उद्गम किससे माना जाता है? वेदों का उद्गम। जी जी माता वेदों जी, वेदों का वेद उद्गम कैसे प्रकट हुए कहाँ से? यानी? जी सिंगारवट माता जी, आपको आता होगा शायद आंसर ये। जब ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी तो भगवान ने ब्रह्मा को ही पहले ये उपदेश दिया था, वेदों उनको बताया था ना वेद। भगवान के जी माता मुखार में जी। से निकला है वेद भी। जी, बिल्कुल। सभी ने बहुत अच्छे तो उत्तर दिए। और कोई प्रश्न जी तो नहीं प्रभु प्रभु जी, जी? नहीं प्रभु जी, बस। अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है, किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी।
हाँ प्रभु जी, जैसे आपने बताया, भगवान कहते हैं सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापी मोक्षासि मा शुचः। भगवान कहते हैं सारे धर्मों को मतलब कि छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो फिर भगवान ने इतने धर्म ही क्यों बनाए? जैसे स्त्री धर्म हो गया, माता पिता की सेवा हो गई, मतलब कि इतने सारे ये सब क्यों फिर बनाए हैं? तो भी सब भक्ति ही करने लगे। ये धर्म और नहीं है। तो ये सारे धर्मों का मतलब उद्गम है कि जैसे अगर हम भगवान ने जैसे रिलेशन बनाया, आप इनको ऐसे भगवान की लीला के साथ रिलेट कीजिए। जैसे भगवान ने एक कृष्ण रूप में अवतरित लिया, अवतारण हो गए, तो अगर कोई माता का रोल प्ले कर रहा है उसमें वात्सल्य भाव को जागृत करने के लिए, कि अगर एक माँ के आगे अगर वो बच्चे को किसी को जन्म देती है, उसमें जो भाव आता है वात्सल्य भाव, वो वो जो वात्सल्य भाव है वो भगवान के प्रति भी आ सकता है। वो भाव को जागृत रखने के लिए भगवान ने ये संसार की रचना की है पूरी तरह से। अगर वो पिता बनता है तो वो नंद महाराज की तरह वो भी वात्सल्य भाव में आके भगवान की सेवा करे। जैसे हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं ना, माता अगर बच्चा फॉरेन में चला गया पढ़ने, बार बार उसको पूछती है बेटा आपने खाना खाया, बेटा आप कैसे हो, हाँ जी। पिता को भी चिंता होती है, पिता कहता है कि तुम्हें कोई पैसे की जरूरत तो नहीं है। वैसे ही हमें ये जो संबंध है हम संसार में बनाते हैं, कोई भी संबंध है, जैसे श्रीमती राधा रानी ने माधुर्य भाव से भगवान की सेवा की, वैसे ही ये संसार को भगवान ने इसीलिए रचा कि ये हम भगवान की उस भाव के साथ सेवा कर सकें जिस भाव में हम संसार की भी सेवा कर रहे हैं। अगर हम भगवान को सेंटर में रख के ये रोल प्ले करेंगे पूरा, तो हम निश्चित ही भगवत धाम जाएंगे। और हम इस संसार में फंसते क्यों हैं, इससे इसका सबसे बड़ा कारण है हम ईर्ष्या करते हैं भगवान से गोलोक धाम में, कि वी ऑल्सो वांट टू बिकम बॉस। मतलब जैसे हर कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ है गोलोक वृंदावन धाम में, हर कोई भगवान के लिए कार्य कर रहा है, चाहे वो गोपियां हो, चाहे वो मंजरियां हो, चाहे वो गोप हो। तो हम वहां ये चाहते हैं कि काश हम भी बॉस होते, हमारा भी एक अलग घर होता, हमारा भी एक अलग जिसमें हम ही हमारी सारी सेवा कर रहे होते। परंतु क्या होता है परंतु क्या होता है कि भगवान कहते हैं कि चलो, कई बार बच्चे जो हैं, माता पिता माता पिता जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके आगे बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि पापा हमने घर घर खेलना है। घर घर खेलने के लिए वो कहते हैं कि हम एक 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 बच्चा पिता बन जाएगा, एक माता बन जाएगी, कुछ उनके बच्चे बन जाएंगे। तो वो घर घर खेलते हैं कुछ समय के लिए। तो जैसे बच्चे पूरी तरह से खाना बनाते हैं, ऐसे पूरी एक्टिंग करते हैं उसको, तो फिर वो एक समय आता है कि वो घर घर खेलने के बाद पूरी तरह से थक थक जाते हैं। फिर वो अपने ओरिजिनल माता पिता के पास आना चाहते हैं। वैसे ही अगर जब हमारा ये घर घर खेलने वाली स्थिति से हम पूरी तरह से थक हार जाएंगे, हम वापिस अपने असली माता पिता यानी भगवान कृष्णा और श्रीमती राधा रानी के पास जाने का प्रयास करेंगे। तो ये भगवान इसीलिए कहते हैं कि सारे धर्मों का लास्ट में वही सोल्यूशन है माता जी। अगर हम जितना मर्जी संसार में कर्म कर ले, अच्छे बन जाए सारे रिलेशनों के प्रति, पिता के साथ हम अच्छे बन जाए या पुत्र के साथ अच्छे बन जाए, समाज के लिए हम पूरी तरह से एक अच्छे समाज सेवी के रूप में आए, अच्छा पारिवारिक हमने माहौल बनाया है, परंतु एक समय आएगा जब ये हमारा कोई साथ नहीं देंगे। क्योंकि इस ये संसार का नाम है दुखालयम, यहाँ पे पूरी तरह से दुख भरा हुआ है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस संसार में जो सुख है, अगर हम सुख लेना चाहें तो वो इस प्रकार है कि जैसे एक ब्लेड की धार पर लगे हुए शहद को चाटना। तो अगर हम उस शहद को चाटते हैं सुख तो आता है थोड़ा सा, और उसके साथ दुख भी आता है, जीभ भी कट जाती है, खून भी निकल जाता है। तो वैसे ही है संसार में पूरी तरह से दुख है, इसलिए ये दुखों का घर है। तो हम इसलिए भगवान हमें ये सोल्यूशन देते हैं कि आप का जो मेन गोल है उसको आप याद रखो, कि प्रायोरिटाइज आप मुझे रखो सारी चीजों में, सेंट्रलाइज मुझे रखो, सेंटर में मुझे रख के कार्य करो। अगर आप कुछ भी लाते हो घर में मुझे ऑफर करो। उससे क्या होगा कि हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, भगवान के प्रति राग उत्पन्न होगा, और वैसे ही हम ये संसार से मुक्त हो पाएंगे और भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर पाएंगे। हरे कृष्णा माता जी।
जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। लेकिन प्रभु जी जैसे कि क्या कहते हैं, अब मान लो हस्बैंड वाइफ है, हम दूसरे का नहीं, हम अपना ही उदाहरण देते हैं। तो हम थोड़ा सा भक्ति में कृष्ण की भक्ति करते हैं, हमारे हस्बैंड है भक्ति तो करते हैं, लेकिन वो शिव जी की भक्ति करते हैं, 2-2 घंटे मंदिर में जाएंगे, करेंगे पूजा, लेकिन अगर उनसे हम कहेंगे एक माला कर लो तो नहीं करेंगे। उनसे हम जबरदस्ती कहेंगे अगर नहीं कुछ करना, अरे तुलसी हमारे यहाँ अर्चे विग्रह हैं, सेवा होती है, हमारे सास ससुर सब लोग अच्छे से खूब सेवा करते हैं, हम लोग एकादशी का पालन करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं। लेकिन हमारे हस्बैंड अब मेरी खुशी के लिए एकादशी करने लगे हैं, लेकिन हम उनसे कहेंगे तुलसी चढ़ा दो तो बस हमारी खुशी के लिए, मतलब कि उनके मतलब वो फीलिंग नहीं रहती कि जैसे वो शिव जी से बहुत अट्रैक्ट हैं, तो मतलब खुशी खुशी करते हैं। ये एक जबरदस्ती वाला हो गया कि इन्होंने कहा है तो चलो कर देते हैं, ऐसे कोई हो बात गया। नहीं। और माता जी पता क्या तो होता फिर है कभी जो कभी 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 नाराज हो जाते हैं, तो कहेंगे ये माला वाला ना करा करो, और तुम सारा समय यही करती हो, क्लास लेने लगती हो, ये है वो ना करा करो। तो हम कभी कभी ये लगता है कि कभी हम जैसे भागवत वगैरह भी सुनते हैं, तो उसमें प्रभु जी बताते हैं कि स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा धर्म है कि अपने पति की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें तो क्या करें। ये डाउट जरा क्लियर करिए प्रभु जी। हाँ जी। तो सबसे पहले आपने बताया कि दूसरा व्यक्ति जो है वो है शिव भक्त। आपके जो पति हैं वो शिव भक्त हैं और आप हैं कृष्ण भक्ति में लगे हुए। तो भक्ति का अगर हम ये देखें कि भक्ति जो चलती है वो ऐसे चलती है कि भगवत गीता में बताया गया है कि मनुष्या नाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धाय।